नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च महीना कैसा जाएगा, और धनु लग्न के लिए बात करेंगे, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए। देखिए, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रहों की स्थिति समझें। मार्च महीने में जहाँ जहाँ आपके प्लैनेट्स हैं वो पोजीशन, और आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन, वो दोनों क्या है। और हमें चंद्र कुंडली को नहीं देखना है, लेकिन चंद्र को देखना है। चंद्र आपके बर्थ चार्ट में थ्रू आउट द मंथ कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, कौन कौन से स्थान में, और वो गोचर के ग्रहों के साथ और आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों के साथ कहाँ कॉम्बिनेशन बना रहा है, और वो कॉम्बिनेशन बनाकर वो क्या इफेक्ट्स दे रहा है। आपको मार्च में ये ऑब्ज़र्व करना है। अप्रैल और फिर मई जून, वो हर मंथ फिर उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। बिकॉज चंद्र के मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो मन का कारक है। वो इफेक्ट्स हमारे माइंड पे होते हैं। माइंड, देखिए, माइंड से डिसीजन लिए जाते हैं, इफेक्ट बॉडी पे होता है। ठीक है, तो आपने बहुत बड़ा कोई डिसीजन लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, तो आपके बॉडी में एक ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और सेम वे अगर उसका उल्टा हुआ तो वही बॉडी आपका लूज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, एंड डिसीजन इफ़ेक्ट्स आपके माइंड पे, माइंड से बॉडी पे इस तरह से होते हैं, और वो चंद्र पे डिपेंड ज़्यादा करता है। तो उस तरह से चंद्र को देखना है। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। जो केतु है वो 12th हाउस में बैठा है। राहु जो है वो मंगल के साथ 6th हाउस में है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है आपका। गुरु और शनि जो है वो 2nd हाउस में है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। और गुरु अपने कारक भाव में है, ये भी ध्यान रखना है। और सूर्य और शुक्र जो है वो 11 और 12 यानी कि कुंभ और मीन में जाएंगे थ्रू आउट द मंथ में। और बुध जो है वो मकर और कुंभ में ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू आउट द मंथ। तो ये सारी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या होगा कि 12th हाउस का केतु आपको सबसे पहले, 12th हाउस मोक्ष का भी है, विदेश का भी है, व्यय का भी है, खर्च। और यहाँ पर ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि मुझे कहीं अध्यात्म की ओर जाना है। कहीं ना कहीं आप किसी आध्यात्मिक उस दौर में निकलेंगे, आध्यात्म की ओर आप जाने की कोशिश करेंगे, या कनेक्ट होंगे, या आपको मज़ा आएगा उसमें, बिकॉज ऑफ केतु इन 12th हाउस। सो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहने वाला है। तो मार्च में ये इफ़ेक्ट होंगे, अप्रैल में और बढ़ेंगे, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो मार्च में ये इफ़ेक्ट जो है उसमें आपको अच्छे कनेक्शंस मिल सकते हैं, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये केतु जब यहाँ से निकल जाएगा अप्रैल 22 में, तब आप फिर अकेले रह जाएंगे कि अरे मेरा अध्यात्म कहाँ चला गया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि केतु जो है वो इल्यूज़न भी क्रिएट करता है। तो आप जो सोच रहे हैं वो सही ना भी हो, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट में अगर सिचुएशंस ऐसी रही, चंद्र के साथ केतु या ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन रहा, तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सामने मंगल है, मंगल की दृष्टि है 12th हाउस पे केतु पे, और केतु कंट्रोल में मैंने देखा है मंगल के होता है। तो उतना आपको नहीं इफ़ेक्ट होगा, लेकिन पर्सनल चार्ट में अगर सही नहीं हुआ तो आपको इफ़ेक्ट हो सकता है। आप गलत ट्रैक पे अध्यात्म समझ के चले रहें, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने क्या, ये कहाँ मैं चला गया, और क्या हो रहा है, ये सब नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। एंड देन यू रियलाइज़ कि अरे ये बहुत, ये सारी चीज़ें बिलीव करने लायक नहीं है, तो आप रॉन्ग इम्प्रेशन लेके निकलेंगे। तो वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपको खर्च में ध्यान देना है। आपके अनप्लैन्ड खर्च आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको राहु और मंगल 6th हाउस में है। वो स्थान जो है वो जॉब का है, वो स्थान लोन का है, कर्ज का है, वो स्थान रोग का है, शत्रु का है। तो वहाँ पर राहु मंगल की युति की वजह से आप शत्रुओं को परास्त कर देंगे, डेफिनेट करेंगे। और वहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको कर्ज़ भी मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, और वो कर्ज़ आपके लिए सही है या नहीं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज़
राहु और मंगल जो है वो अग्रेशन देते हैं। आप सडनली कुछ डिसाइड करके लोन वगैरह लेते हैं तो अनप्लैंड ना हो, खर्च नहीं हो जाए कहीं, वो ध्यान रखना है मार्च महीने में खास कर। यहाँ पर मंगल जो है वो अभी जस्ट आया है, तो उसके नेचर जो है मंगल का अग्रेशन वाला, डिसीजन मेकिंग में एकदम अग्रेशन, यानी ये नहीं कि गुस्सा, बट वो जुस्सा भी देता है, वो स्पीड में आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मंगल आपको बहुत अग्रेशन, बहुत स्पीड देगा। और अभी अभी जस्ट वो स्थान में आया है आपके 6th हाउस में, तो वो फोर्स आपको नेगेटिव वे में या कहीं लॉस की ओर नहीं ले जाए, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और मार्च में वो पिक पे होगा। राहु मंगल कॉम्बिनेशन आपको ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है या बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डेफिनेट बाहर आएंगे, उसका इलाज करवाना पड़ेगा और वो इलाज होगा और अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा खर्चा होगा, ये चीज़ होगी डेफिनेट आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। और उससे आपको क्योर भी होना है और उसके लिए केयर भी करना है और टाइम पे करना है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपका गुरु और शनि जो है वो बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारक भाव है गुरु का, लेकिन वहाँ नीचभंग राजयोग हो रहा है, शनि का अपना घर है, तो जो नेगेटिव इफेक्ट गुरु के आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अभी आपको गुरु अच्छा, आपको घर लेना है, होम लोन चाहिए आपको, या आपको कोई लोन प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, तो वो डेफिनेट दिलाएगा बिफोर ट्रांजिट इन अप्रैल। तो ट्रांजिट कर रहा है वो अप्रैल में, उससे पहले पहले आपका लोन का कुछ है या अटका हुआ है, पेंडिंग है, पैसा नहीं आ रहा, तो वो आ जाएगा। घर आपका हो सकता है, घर के लिए आपको कुछ बेनिफिट होगा। यहाँ से शनि की भी तीसरी दृष्टि है, गुरु स्थान का मालिक है, तो डेफिनेट आपके लिए प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। यहाँ से गुरु जो है वो हट जाएगा तो नीचभंग राजयोग का फल खत्म हो जाएगा, लेकिन कारक भाव का नेगेटिव इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। शनि अकेला रहेगा लेकिन उस स्थान का मालिक है, तो बहुत पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें अप्रैल में होगी, उसके इफ़ेक्ट्स आपको मार्च से मिलना शुरू होगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको चंद्र का ध्यान रखना है। चंद्र यहाँ पर राहु मंगल के साथ भी आएगा, केतु के पास भी जाएगा, गुरु शनि के पास भी जाएगा, सूर्य चंद्र बुध के पास भी जाएगा। तो वो इफ़ेक्ट्स थ्रू आउट द मंथ आपको क्या मिल रहा है वो ऑब्जर्व कीजिए, उसको लिख के रखिए, एंड देन एवरी मंथ चंद्र को आप फॉलो कीजिएगा कि वो कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, और उसके आपको बेनिफिट्स समझ में आएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सूर्य बुध और शुक्र का जो इफ़ेक्ट है वो अगर हम बात करें, तो जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है समय। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, उनको शायद ही प्रॉफिट हो या अच्छा हो, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से आपको लोन, जैसे मैंने कहा कि घर के लिए मंगल राहु कर्ज करवाएंगे, तो गुरु की दृष्टि भी है 6th हाउस में, तो वो लोन भी दिलाएगा, तो आप सीधा सीधा उस लोन को उसमें ही इन्वेस्ट कर दीजिएगा। दूसरा, गुरु की दृष्टियाँ अच्छी हैं, कर्म भाव पे भी, अष्टम भाव पे भी है, तो थ्रू आउट द मंथ वो दृष्टियाँ रहेंगी। और आपके हेल्थ में जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसका कुछ रिजोल्यूशन भी आएगा, उसमें अच्छा आपको केयर या डॉक्टर या दवाई मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल गुरु आपके लिए बेनिफिशियल है। शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से सुख भाव पे देख रहा है, वो भी अच्छा है। शनि अष्टम भाव पे देखेगा और तुला राशि में वो देख रहा है आपकी कुंडली में 11वें भाव में। तो अगर आपका जॉब यहाँ पर, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास के एरिया में जितना नज़दीक हो रहा है कुछ प्रमोशन या प्रोग्रेस, या दूसरी कंपनी में अगर आप स्विच करना चाहते हैं, तो नज़दीक के एरिया में हो रहा है वो ज़्यादा बेटर होगा। जितना आप दूर जाने की कोशिश करेंगे उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि दूर बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी है, तो वो शायद ना हो, या फिर उसमें स्ट्रगल बहुत हो और आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना हो नहीं, और अल्टीमेटली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े या आपको बहुत सारे लोगों से उलझना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपके लिए अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो बुध अच्छा है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं आपके लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनरशिप में बिज़नेस करना है, मार्च में आप शुरू कर सकते हैं या मार्च में आप
अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा समय है, आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है और हो सकता है आपका रिश्ता तय हो जाए, तो उसके लिए भी अच्छा समय है मार्च में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्रू आउट द मंथ आपको जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट्स वो मैंने बताया, उस पर आप फोकस कीजिएगा अपने पर्सनल चार्ट को लेकर, दशाएं लेकर, और आपको चंद्र को देखना है कि वो शनि चंद्र के साथ, शनि गुरु के साथ है तब क्या इफेक्ट्स हैं, राहु और मंगल के साथ है तब क्या इफेक्ट्स हैं। बिकॉज शनि के साथ वो विश्युति कर रहा है, वहाँ गजकेसरी योग कर रहा है गुरु के साथ उसी स्थान में, वहाँ पर आपका मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग हो रहा है, बट राहु चंद्र का ग्रहण योग हो रहा है। तो इफ़ेक्ट्स कंबाइन मिलेंगे चंद्र के हिसाब से, और वो ज़बरदस्त है। वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एवरी मंथ जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर चंद्र की सिचुएशंस क्या हो रही है, और एवरी टाइम आपको वो चंद्र क्या इफेक्ट दे रहा है वो आपको समझ में आएगा, तो बेटर रिजल्ट्स आप समझ पाएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।